ईद मिलादुन्नबी आज चार जानिब खुशियों का माहौल। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है ईद मिलादुन्नबी। बिहार के गवर्नर ने दी मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। कहा, हजरत मोहम्मद साहब ने इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे का दिया पैगाम। गवर्नर ने लोगों से भाईचारे के माहौल में मिलादुन्नबी मनाने की अपील की। मिलादुन्नबी के मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दी मुबारकबाद। कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पूरी इंसानियत की फलाह के लिए है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिलाद कमेटी का फैसला। जुलूस मिलादुन्नबी को 10 नवंबर से मुलतवी करके 24 नवंबर को निकालने का किया गया फैसला। मिलाद कमेटी के फैसले का पुलिस इंतजामिया ने किया खैर मकदम। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं करेगा नजरसानी की अपील। बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा, हम अदालत के फैसले का करते हैं एहतराम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान। कहा, मुसलमान अदालत के फैसले से मायूस न हो, मुल्क में अमन बनाए रखें। जमीयत उलमा बिहार का बयान। अदालत के फैसले का करना चाहिए एहतराम। आवाम से भाईचारा कायम करने की जमीयत ने की अपील। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का बयान। कहा, अयोध्या तनाज़े का हल मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी। अदालत के फैसले का मोर्चे ने किया खैर मकदम। स्वामी अग्निवेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफा बताया। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि अदालत ने फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं, अक़ीदे की बुनियाद पर दिया है। कल आया था सदियों पुराने अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम फैसला। राम जन्मभूमि न्यास के हक में फैसला। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए मुतबादिल 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही देने का हुक्म। एएसआई की रिपोर्ट को फैसले की बुनियाद बनाया गया। मंदिर तामीर के लिए मरकजी हुकूमत को 3 महीनों के अंदर ट्रस्ट कायम करने का हुक्म। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद पीएम मोदी का कौम से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत मजबूत है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को जाएंगे अयोध्या। लालकृष्ण आडवाणी से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में बीजेपी को हुकूमत साजी की दावत। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते गवर्नर ने दी दावत। 11 नवंबर तक बीजेपी साबित करेगी अक्सरियत। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला। एनसीपी लीडर नवाब मलिक का बयान। हम हाउस में बीजेपी के खिलाफ करेंगे वोट। झारखंड असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू। आज बीजेपी उम्मीदवारों की जारी हो सकती है पहली फहरिस्त। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज कांग्रेस भी जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। जराए के हवाले से खबर। आज से एसबीआई का होम, ऑटो और पर्सनल लोन होगा सस्ता। एमसीएलआर की शरह घटकर हो जाएगी 0.05। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान बुलबुल उड़ीसा के मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ गया है। तेज हवा से परेशानियां बढ़ी। वादी कश्मीर में बेमौसम बर्फबारी से मेवा बागात को हुए नुकसान की वजह से मेवा काश्तकार परेशान। हुकूमत से मुआवजे की मांग। इंतजामिया ने कहा, नुकसान का लगाया जा रहा है तखमीना। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में इमरान खान का खिताब उठाया। कश्मीर का मसला का बातचीत से हल हो सकता है मसला। इराक में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। बगदाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हुई झड़प। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए छोड़े टीयर गैस। कई मुजाहिरीन हुए जख्मी। लेबनान के बैरूत में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। मुआशी बहरान के ताल्लुक से फौरी मौसर इक़दाम उठाए जाने का हुकूमत से मुतालबा। वेनेजुएला में कंसर्ट के दौरान पेश आया हादसा। 3 अफराद हलाक, 37 अफराद हुए जख्मी। जराए के हवाले से खबर।